हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आशा करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, यहीं गहरी चौरी से आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये जो फ्लावर्स आप देख रहे हैं ना, गुच्छों में आते हैं और इस बार ये दिसंबर में आए हैं क्योंकि इस बार मैंने बहुत हार्ड प्रूनिंग इसकी कर दी थी। बहुत ज़्यादा बड़ा ये पेड़ हो चुका था, तो मुझे ना अपने गार्डन में थोड़े छोटे पौधे रखने अच्छे लगते हैं, थोड़ा पेड़ को शेप देकर अच्छा लगता है रखना। और यहाँ सारा आप पीछे की साइड देख रहे होंगे, डेलिया है, साल्विया है। तो अब इनमें भी छोटी-छोटी कलियाँ बनने लगी हैं दोस्तों, और छोटी-छोटी सैपलिंग्स इनकी भी मैंने ग्रो की थी। और यहाँ पर आपको बिल्कुल आगे की साइड दिखाती हूँ। ये एक प्लांट लाई हूँ दोस्तों मैं, मुझे इसका नाम नहीं पता, ना ही ये पता है कि इसमें कैसे फूल खिलते हैं। तो जब मैंने इसको गूगल लेंस पे डाला ना, तो उस पे 3-4 तरह की श्रब्स आए, लेकिन उनमें फ्लावर्स नहीं थे। अगर आपको पता है कि ये किस चीज़ के प्लांट है या इस फ्लावर का नाम क्या है, प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आगे की साइड अभी जितना भी देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब एशियाटिक लिलीज़, ओरिएंटल लिलीज़ के बल्ब्स हैं जिनकी ग्रोथ मैं आपको दिखा रही हूँ। और ऊपर की साइड आपको दिखाती हूँ श्रिम्प प्लांट, बहुत ही खूबसूरत परमानेंट प्लांट है और अक्सर ये हम सबके यहाँ गमलों में लगाया जाता है। तो मैंने ना इसको ऐसे ही गमला मुझे चाहिए था, तो इसको मैंने परमानेंट ज़मीन में डाल दिया। कितना खूबसूरत ये चल रहा है। और ये तो आप पहचानते ही होंगे दोस्तों, ये है कैलेमिटीज़। तो अक्सर ना नर्सरी वाले इसको कैलेमिटीज़ कहते हैं, यानी ये रंजाई। छोटे छोटे स्टार शेप के इसके फ्लावर्स होते हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। और अक्सर ये गर्मियों में, फिर बरसात में ये फूल बहुत ज़्यादा आता है। मतलब ये मार्च अप्रैल से खिलना शुरू करता था और मतलब पूरी गर्मियों, पूरी बरसात ये फूल देता है। लेकिन इस बार ना मैंने इसकी बहुत ज़्यादा, मतलब मैं इसको काट देती थी ये सोच के कि गर्मियों का फूल है और अभी मैं अपनी क्यारी को साफ़ कर देती हूँ। लेकिन इस बार ना मैंने इसकी ज़्यादा हार्ड प्रूनिंग नहीं करी और इसमें से जो बेल नई नई निकली ना, उनको ऐसे ही छोड़ दिया। तो उसका देखो फ़ायदा ये हुआ कि ऊपर की साइड इसको धूप मिल रही है। तो ये इस टाइम पे भी, दिसंबर के महीने में भी कितना भयंकर खिल रहा है। मतलब आप देख लीजिए कि फूलों को ना गिन नहीं सकते आप, इतने ज़्यादा फ्लावर्स खिल रहे हैं। लेकिन ना एक मैंने महसूस किया कि इसमें ना खुशबू जो होती थी ना पहले ज़्यादा आती थी, वो कम आ गई है। तो वैसे तो रात को खुशबू आती थी दोस्तों, और आजकल सर्दियां हैं तो गार्डन में रात को जाना भी नहीं हो पा रहा। तो क्या पता, हो सकता है कि आती हो, लेकिन कम आ रही है। पहले से जो खुशबू थी मुझे लगता है कम हो गई है इसकी, लेकिन फ्लावर्स मतलब इसमें कोई कमी नहीं है। और एक कैलेमिटीज़ ना दोस्तों ये खिला है, देखिए कितना खूबसूरत, कितना प्यारा। तो ये है मल्टी पेटल। तो असली कैलेमिटीज़ यही होता है दोस्तों। पहले मैं ना जब वीडियोस देखती थी, कोई फॉरेन की वीडियोस, उनके यहाँ ये बहुत ज़्यादा श्रब की तरह फैल जाता था, बहुत वाइडली बढ़ते थे और उन फूलों को देख के ना हम इतना ललचाते थे और सोचते थे काश ये फूल हमें मिल जाएं। तो जब मुझे इसके बारे में पता चला तो मैंने दार्जिलिंग से ये पौधे मंगाए थे, और जो गार्डनिंग विद उषा जी हैं उन्होंने मुझे इसका बताया था और उन्होंने ही मुझे ये मंगवा के भी दिए थे। तो देखिए मेरे कितने अच्छे ये प्लांट्स चल रहे हैं। फूलों के मतलब ज़्यादा नहीं है, लेकिन दो चार ये फूल खिल जाते हैं। बस खुशी मुझे इस बात की है कि मैंने इन पौधों को बचा लिया। और ये पिछले साल देखिए इसी में मुझे जो सिंगल पेटल फ्लावर है वो आया था, और देखिए कितना बड़ा साइज़ आया है। तो इस बार तो ये मल्टी पेटल में आ गया है दोस्तों। तो मुझे लग रहा है कि ये वही फ्लावर है, या फिर ये पर्पल वाला आप देख रहे हैं, ये कुछ इस तरह से मल्टी पेटल निकला था। तो मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि ये वाला जो फूल है ये अब वाइट कलर में आ रहा है, यानी मूव कलर में आ रहा है। तो मैं आपको ना पहले इसकी कली दिखाती हूँ। जिस टाइम पे ये खिला था ना, तो ये देखिए इसकी कंडीशन कुछ ऐसी थी। इसमें आपको दिख रहा होगा मूव, पर्पलिश कुछ और क्रीम का मिक्सचर सा। तो जैसे जैसे ये फ्लावर जो है मेच्योर्ड हुआ, तो ये वाइट पन पे आ गया। मतलब आपको दिख रहा है कुछ ऐसे क्रीम वाइट का, ये ऐसा हो गया है मैच्योर्ड होने के बाद। तो दोस्तों कम से कम इसको 1 हफ्ता तो हो चुका है खिले हुए, और अभी भी ये खिला हुआ है। तो देखिए मैं आज आपको बहुत ही पास से इसको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से। तो मैंने पहले तो इसको शॉर्ट्स में डाला, और फिर आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी आपके लिए एक वीडियो बनाई जाए, जिसमें अगर आप कैलेमिटीज़ लगाने के शौकीन हैं, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आपने कहाँ से मंगाया। तो मैं ना इसमें विजया छेत्री जी हैं, उनका नंबर डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहें तो वहाँ से मंगा सकते हैं। दोस्तों इसको ना पत्ते की खाद में लगाना पड़ता है, इन जो बेलों को, अदरवाइज़ ये मर जाएंगी आपकी। तो इस हमेशा तो मैं ना गर्मियों में इसको छायादार जगह पे रखती थी, लेकिन मैंने ये सोचा कि कैलेमिटीज़ की बेल है जो, उसको धूप में गर्मियों में वो इतनी अच्छी चल रही है, तो मैं थोड़ा
सा इसको ना लाइट में ले आई, मतलब थोड़ा सनलाइट जो आधे दिन की इस पे पड़ रही है। और कुछ दिन पहले देखिए इस तरह की कैलेमिटीज़ इसमें जो दूसरी बेल थी, मतलब मैंने टोटल 5 मंगाई थी दोस्तों, और उनमें से मेरे पास 4 बची हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये वाला कलर आया था, मतलब बरगंडी कलर आप इसको कह सकते हैं, फालसा कलर कह सकते हैं, लेकिन फूलों का साइज़ थोड़ा छोटा है। तो इस तरह के फूल खिले थे। तो मैंने ना आपके लिए छोटी छोटी क्लिप्स बना के रखी हैं, जिससे कि मुझे भी आइडिया हो, क्योंकि 5 बेलें हैं, पिछली बार 2 खिले, एक वाइट सिंगल पेटल और एक पर्पल कलर का। इस बार जो खिला है वो कुछ क्रीम सा कलर खिला है और साथ में वाइन कलर खिला है। तो मैं भी अभी समझ नहीं पा रही हूँ कि कौन सी बेल में कौन सा फ्लावर खिला है। तो जब ये सारे ही फूल खिल जाएंगे ना, तब मुझे पता चलेगा कि किस फूल में किस बेल में कौन सा फूल खिला है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैरून कलर की, पिंक कलर की कितनी सारी गुलदावरी की कलियाँ बनी हैं। तो दोस्तों ये कमाल सिर्फ पिंचिंग का है और कुछ नहीं। मैंने अच्छा सॉइल मिक्स बनाया था दोस्तों, और उसमें इन सैपलिंग्स को लगा दिया था। बस जब भी आते जाते मैं इनको ऊपर से पिंच कर देती थी। तो इनको गुस्सा तो बहुत आता होगा कि मैं इनकी इतनी पिंचिंग कर रही हूँ, लेकिन क्या है ना, मुझे बहुत सारे फूलों का शौक़ है। इसी तरह से ये आप हॉलैंड वैरायटी देख रहे हैं। तो दोस्तों हॉलैंड वैरायटी में भी क्या होता है ना कि एक पौधा 2 पौधे लगाए जाते हैं और उनको पिंचिंग कर देते हैं। लेकिन इसकी जो वैरायटी ऐसी है ना कि इसकी पत्तियां भी आप देख रहे होंगे बहुत छोटी छोटी होती हैं, और गुलदावरी की वजह से तो इसकी वैरायटी ही अलग है। इस तरह से प्लांट अपने आप को बुशी बना देता है बहुत ज़्यादा। और जब फ्लावरिंग होती है ना तो बिल्कुल इसका पौधा भी नहीं नज़र आता, और ना ही मुझे गमला नज़र आ रहा है। तो इस तरह से इतने सारे फूल खिलते हैं। तो इसमें बहुत सारे कलर्स होते हैं, और जैसे कि आप देख रहे हैं ब्राउन सा कलर, और यहाँ पर ना ये येलो नहीं है, येलो विद ब्राउन कलर देखिए, बहुत पास से दिखाती हूँ आपको। और कलियाँ तो देखिए ना कितनी ज़्यादा, सैकड़ों कलियाँ इसमें खिल रखी हैं, और अभी बनी हुई भी हैं। तो धीरे धीरे वो भी खिलेंगी। जिस टाइम पे ये पूरा बुके की तरह बन जाता है ना, बहुत ही प्यारा लगता है। तो 1 फरवरी के टाइम पे मैं आपके लिए एक वीडियो करूँगी जिसमें मैं आपको बताऊँगी कि आप इनको सेव किस तरह से रखते हैं। तो बस दोस्तों आपको मन मार के ना इन गमलों को ऐसे ही रहने देना पड़ेगा, और ऊपर से इनकी पिंचिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो प्लांट है वो इसी में रहे, और फिर उसी में वो अप्रैल से फिर ग्रोथ करना शुरू कर दे। तो जो इसकी तैयारी होती है ना, जब हमारे ये फ्लावर्स ख़त्म हो जाते हैं तो नर्सरी वाले इनको बचा लेते हैं, और होली पे एक बार ये फिर दोबारा से खिलते हैं। तो ये प्लांट और मतलब जो गमला है बस कह लो परमानेंट है। फिर अगर आपको ये गमले चाहिए ना, तो फिर आप इन प्लांट्स को निकाल नहीं पाएंगे। या तो आप प्लांट को बचा लें, या फिर आप अपना गमला यूज़ कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गमले ऐसे ही रहें और इस तरह ही खिलें, तो आप ना इनको इसी में ही छोड़ दीजिए, और ऊपर से जब इनके फ्लावर्स जो हैं स्पेंट हो जाएँ, तो बस अब उनकी कटिंग करते रहिए। इनमें फिर दोबारा से गुड़ाई करिए, इनमें खाद डालिए, और नई एनर्जी के साथ ही फिर दोबारा से अपनी पत्तियां निकालेंगे और फिर कलियों को बनाएंगे। तो कुछ इस तरह का प्रोसेस होता है दोस्तों। और ये प्लांट जो है ना, फिर पूरी बरसात में पूरा अप्रैल से ग्रोथ करता रहता है, और फिर जून जुलाई में आप इसकी कटिंग को दोबारा भी ग्रो कर सकते हैं। और नहीं तो इस प्लांट को ही अच्छे से आप ट्रिमिंग करते रहिए, पिंचिंग करते रहिए, तो आपका प्लांट जो है ना इतना प्यारा बन जाता है। तो कलर्स देखिए कितने खूबसूरत आए हैं दोस्तों। बहुत ही दिल ना मतलब कर रहा है कि बस यहीं रहें, गार्डन में ही बैठे हुए रहें और इन्हीं को निहारते रहें। तो बस ये देखिए लड्डू कलर कितना सुंदर है इसका। तो दोस्तों इस तरह के ये जो फूल खिले हुए हैं आजकल गार्डन में, कम से कम 1 महीना, 1.5 महीना, सवा महीना चल जाते हैं। तो उसका एक और भी टिप आपको बता देती हूँ कि जिस टाइम आपकी जो कलियां हैं वो खुलनी शुरू हों, और आप चाहें कि आपके गार्डन में ये बने ही रहें ज़्यादा दिन तक, तो आप इनको थोड़ा सा शेड में ले आएँ। मतलब वैसे तो कहते हैं ना कि फूल खिलने के लिए फुल धूप चाहिए, लेकिन क्या होता है कि अगर ये फुल धूप में रहेंगे तो ये जल्दी स्पेंट हो जाएंगे। तो इसलिए आप इनको थोड़ा शेड में रख दीजिए। अब आप यहाँ देख रहे होंगे ये टब्स। तो दोस्तों इन टब्स में ना मैंने मतलब 2-3 तरह की सैपलिंग लगाई, उनको इतना पिंच किया कि वो पूरा बुशी हो गया। और ये वाला आप फ्लावर देख रहे हैं, यहाँ पे पहले ऑरेंज होता है, फिर पिंक होता है, फिर डार्क पिंक। जब वो स्पेंट होने वाले होते हैं तो डार्क पिंक हो जाता है। तो कुछ इस तरह के ये जो गमले हैं, इनमें मैंने सैपलिंग्स लगाई थी 2-3 तरह
तरह की और अब वो कलियाँ जो हैं खुलने को तैयार हैं। तो तब पता चल रहा है कि इसमें अलग-अलग तरह के 3 सैपलिंग्स मैंने लगाई हैं। अगर आप सेम कलर की लगाते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलता कि कौन से मतलब इसमें 1 प्लांट है या 2 प्लांट है या 3 प्लांट है, लेकिन अगर आप अलग-अलग कलर्स की लगा रहे हैं तो पता चल जाता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आजकल गार्डन है, गार्डन के नज़ारे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? बहुत छोटे-छोटे वीडियोज़ बना रही हूँ आपके लिए। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गुड बाय दोस्तों।